इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट को पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सटीरियर पॉइंट्स को फाइंड कैसे करते हैं उसके लिए एक बहुत इजी तरीका भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, तो हमारे पास में क्या गिवन है, एस कोई सबसेट है रियल नंबर्स का, तब हम किसी रियल नंबर अल्फ़ा को सेट एस का एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे अगर वो रियल नंबर अल्फ़ा सेट एस के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट बन जाए। मतलब कोई रियल नंबर अल्फ़ा किसी सेट एस का एक्सटीरियर पॉइंट होगा अगर वो उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हो। ठीक है, और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, हम किसी रियल नंबर अल्फ़ा को सेट एस का इंटीरियर पॉइंट कब बोलते हैं, जब हमें ऐसा एक ओपन इंटरवल मिल जाए जिसमें अल्फ़ा बिलोंग करता है और ये ओपन इंटरवल पूरे तरीके से सेट एस में कंटेन करें। यही डेफिनेशन हमने देखी थी जब हम इंटीरियर पॉइंट की ऑफ अ सेट को डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्सटीरियर पॉइंट अगर हमें देखना है किसी सेट एस का तो हम सिंपली उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हम ये चेक कर लेंगे कि क्या वो पॉइंट सेट एस के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है। अगर वो कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हुआ तो वही हमारे सेट का क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। इसे हम अभी कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे तो ईजीली डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। अब जो सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम एक्सटीरियर ऑफ अ सेट कहते हैं और इसे कैसे डिनोट करते हैं, एक्सटीरियर ऑफ एस। और एक्सटीरियर ऑफ एस क्या होता है, सेट एस के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। यही क्या होते हैं, हमारे सेट के एक्सटीरियर पॉइंट्स होते हैं। तो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सपोज हमें फाइंड करना है एक्सटीरियर ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस सेट के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। वो कैसे निकालते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेट ऑफ इररैशनल नंबर्स। ठीक है, और एक्सटीरियर पॉइंट्स निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट्स निकाल लो। और इंटीरियर पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और ईजी भी है इंटीरियर पॉइंट्स निकालना। हमें सिर्फ क्या फाइंड करना होता है, एक ओपन नेबरहुड जो सेट एस में टोटली कंटेन करे, जिसका सेंटर क्या होता है, अल्फ़ा। मतलब अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा इज कंटेन्ड इन एस। तो अल्फ़ा क्या हो जाता है, सेट एस का इंटीरियर पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स तो फाइंड कर लिए, अब हमें क्या देखना है, इसके इंटीरियर पॉइंट्स क्या हैं। तो सेट ऑफ इररैशनल्स के इंटीरियर पॉइंट्स कैसे होते हैं, एम्प्टी होते हैं। और ये हमने इंटीरियर पॉइंट जब पढ़ा था वहाँ हमने ये देखा था कि क्यों सेट ऑफ इररैशनल नंबर्स के इंटीरियर पॉइंट्स का सेट एम्प्टी होता है। ओके, तो यही क्या हो गया, हमारे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के एक्सटीरियर पॉइंट्स वो क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं, हमें सपोज फाइंड करना है एक्सटीरियर ऑफ सेट 1 2 3 4। तो वही प्रोसेस हम फिर से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम इस सेट का क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस सेट 1 2 3 4। तो ये कैसा दिखेगा, तो हम इसे रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लो ये हमारे क्या है, रियल लाइन है और उस पर ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स में से 1 2 3 4 इन चार एलिमेंट्स को क्या करना है, माइनस करना है। मतलब हमने ये 1 2 3 4 हटा दिया सेट में से, तो हमारे पास में क्या बचेगा, माइनस इनफाइनाइट टू 1। यहाँ तक के तो हमारे पास सारे रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, 1 नहीं आएगा, फिर 1 को छोड़कर 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स आएंगे। तो यूनियन 1
2। फिर अगेन 2 हमें नहीं चाहिए सेट में और 3 भी नहीं चाहिए क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो 2 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स चाहिए, यूनियन 2 3, सिमिलरली यूनियन 3 4 एंड यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। ये क्या आ गया हमारे पास में सेट 1 2 3 4 का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब हम ये जानते हैं कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, और ये सारे कैसे हमारे पास ओपन सेट से, तो ये पूरा क्या हो गया ओपन सेट हो गया। और हमें ये पता है कि ओपन सेट हम कब बोलते हैं किसी सेट, एस हमारे पास में एस कोई सेट है वो ओपन होता है अगर उसके इंटीरियर पॉइंट्स का सेट सेट के इक्वल हो, और क्योंकि ये क्या है ओपन सेट है तो इस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे, ये सेट खुद होगा, और ये क्या है हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ एस। ओके, क्यों, क्योंकि ये क्या है एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, और वही क्या होता है हमारे सेट एस के एक्सटीरियर पॉइंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं एम्प्टी सेट के एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे, तो प्रोसेस वाइज सेम है, हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे एम्प्टी सेट का, तो वो क्या आएगा एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस एम्प्टी सेट, जो वापस से क्या आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, और सेट ऑफ रियल नंबर्स के इंटीरियर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स खुद होते हैं, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है, तो एम्प्टी सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या आया रियल नंबर्स, और यही क्या हो गया हमारा एक्सटीरियर ऑफ एम्प्टी सेट। उसी तरह अगर हमें फाइंड करना हो एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हम फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, हमें रियल नंबर्स में से सारे नेचुरल नंबर्स को क्या करना है हटा देना है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर्स के सेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वो क्या आएगा हमारे पास आएगा कुछ इस तरीके से माइनस n प्लस 1 माइनस n यूनियन माइनस 1 माइनस 2 यूनियन माइनस 1 0 यूनियन 0 1 यूनियन 1 2 यूनियन n प्लस 1। तो ये भी क्या है हमारे पास आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, ये कैसा हो गया अगेन ओपन हो गया, तो इसके ये हमारे पास क्या था नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट, और इसका इंटीरियर सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, ये यही क्या हो जाएंगे इस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये जो सेट हमारे पास इस फॉर्म का आया यही क्या हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आई होप आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।